राम राम जी सबको। दोस्तों, आजकल एक टॉपिक हर जगह डिस्कस हो रहा है, हिंदू राष्ट्र। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है? अगर हाँ, तो इसका असर आम इंसान, माइनॉरिटीज़ और डेमोक्रेसी पे क्या पड़ेगा? आज की वीडियो में हम हिंदू राष्ट्र की असली रियलिटी, उसका हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ एनालिसिस करेंगे। आओ जानते हैं हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र एक पॉलिटिकल और कल्चरल कंसेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि देश को हिंदू धर्म और संस्कृति के बेस पर चलाया जाए। सबसे पहले इसका आइडिया वीर सावरकर जी ने 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में हु इज़ हिंदू में दिया था। 1925 में बनी आरएसएस का भी एक मेन विजन हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, जिसमें इंडिया को डिफाइन किया गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आर्टिकल 25 से 28 हर सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम देता है, मतलब स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो सेकुलर आइडेंटिटी खतरे में आ सकती है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी इंडिया की माइनॉरिटीज़ के राइट्स पर सवाल उठाएंगे, चाहे उनके खुद के देश में माइनॉरिटीज़ के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। आओ जानते हैं आखिर जो हिंदू राष्ट्र की सपोर्ट करते हैं उनकी सोच को जानते हैं। हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर कहते हैं 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू है। नेचुरली भारत हिंदू राष्ट्र ही है। उनका ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है। और हिंदू राष्ट्र में सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी और लोग अपनी मर्जी से अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटिकल, सोशल और जितने भी बाकी राइट्स होते हैं, जितने एक हिंदू को मिलेंगे उतने ही दूसरे रिलीजन वाले को भी मिलेंगे, चाहे इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है। और उनकी एक और सोच है, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है तो इंडिया क्यों नहीं एक हिंदू राष्ट्र बन सकता। ठीक है, ये तो सोच थी उन लोगों की जो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं। आओ अब उन लोगों की सोच जानते हैं जो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट नहीं करते और जो हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को अपोज करते हैं, उनका कहना क्या है। क्रिटिक्स कहते हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब माइनॉरिटीज के पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को वीक करेगा। भारत की असली ताकत डाइवर्सिटी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। B.R. अम्बेडकर ने क्लियरली कहा था, हिंदू राष्ट्र विल बी द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर दिस कंट्री। अगर एक देश को, अगर एक धर्म को स्टेट का बेस बनाया गया तो देश डिवाइड हो सकता है। तो आओ अब जानते हैं आखिर ग्राउंड सिचुएशन क्या है हिंदू राष्ट्र को लेके। पॉलिसीज और नैरेटिव्स को देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक को हिंदू सेंट्रिक बनाने की कोशिश। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि जो अब टेक्स्ट बुक्स है, जो हिस्ट्री है, उसको क्या अब हिंदू सेंट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब टेक्स्ट बुक्स में जो इंडियन रूलर्स थे, जो इंडिया के थे, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। औरंगजेब, टीपू सुल्तान और अकबर जैसे आतंकवादियों को हीरो नहीं प्रूव कर रही है अब हमारी टेक्स्ट बुक्स। अब जो आज के यूथ हैं, अब इनके हीरो भगत सिंह, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, APJ अब्दुल कलाम और B.R. अम्बेडकर जैसे आज के यूथ के हीरोज हैं, जिन्होंने देश को लूटा, जजिया लिया। अब उन लोगों को हीरो नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब एक हिंदू राष्ट्र की तैयारी है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है हमारे देश में? काउ प्रोटेक्शन लॉज, घर वापसी कैंपेन्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये सब क्रिटिक्स का मानना है। 2014 के बाद हिंदू राष्ट्र की डिमांड ओपनली रैलीज और स्पीचेस में उठने लगी है। अच्छा, इस सब का सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? लिंचिंग और क्रिमिनल वायलेंस के केसेस सामने आते रहते हैं। माइनॉरिटीज़ में इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स बढ़ रही है। आओ जानते हैं इस सब पर जुडिशियल स्टांस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, मतलब इसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है? ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सेकुलरिज्म फॉलो करती हैं, जैसे USA, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ये सब सेकुलर कंट्रीज हैं। रिलीजियस नेशनलिज्म अक्सर इंस्टेबिलिटी लाता है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट मॉडल और श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो इंटरनेशनल इमेज, ट्रेड और डिप्लोमेसी पे भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र एक ऐसा विषय है जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग नज़रिए हैं। वोटर्स इसे अपनी संस्कृति की पहचान मानते हैं, जबकि क्रिटिक्स
सेकुलर वैल्यूज़ की खतरे की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है और इसी फ्रेमवर्क के अंदर ही भारत आगे बढ़ेगा। आखिरकार देश की ताकत तभी बनी रहेगी जब सभी धर्मों के लोग अपने आप को सेफ, रेस्पेक्टेड और इक्वल समझेंगे। आपको क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र एक ज़रूरत है या एक खतरा? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।